हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। दोस्तों, हम लोग ने पिछला क्लास में क्या बात किए थे कि इनरस करंट किसको बोलते हैं, पीक करंट किसको बोलते हैं, स्टेडी स्टेट करंट किसको बोलते हैं। तो दोस्तों, जनरली हम लोग क्या देखे गए थे कि इनरस करंट के कारण क्या हो रहा था, हमारा सर्किट को डैमेज क्या कर रहा था। इनरस करंट कई ऐसे कंपोनेंट को दोस्तों बर्न करा दे रहा है इनरस करंट। तो दोस्तों, उस इनरस करंट से हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा उपाय कर सकते हैं कि उस इनरस करंट को हम लोग लिमिट कर सकते हैं या उस इनरस करंट से हम लोग बच सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए क्या उपाय होगा, तो इनरस करंट क्या होता है उसके लिए दोस्तों हम लोगों ने पिछला वीडियो इनरस करंट पे ही रखा था। दोस्तों, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म में मैं बता देना चाहता हूँ इनरस करंट क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे ही आपने मोटर को ऑन करते हो तो आपने देखे होंगे बल्ब का थोड़ा ब्लिंक करता है। तो दोस्तों, आप नॉर्मली आपके घर में दोस्तों मोटर ऑन करते हो तो उसमें ही बल्ब ग्लो थोड़ा ब्लिंक करता है। तो दोस्तों, अगर इंडस्ट्री में ये जो मोटर होता है आपके घर में, उससे 1000 गुना दोस्तों ज़्यादा साइज आपका बड़ा रहता है। तो वो कितना हैवी लोड रहता है, और उस दोस्तों मोटर को अगर ऑन करते हैं तो उसमें कितना ज़्यादा इनरस करंट अपने अंदर ड्रॉ करेगा। तो मतलब इनरस करंट मतलब क्या कि उस मोटर में कितना हाई अमाउंट ऑफ स्टार्टिंग में करंट जब ड्रॉ करेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी करंट को क्या बोलते हैं, हम लोग इनरस करंट बोलते हैं। तो उस इनरस करंट से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए हम लोग उपाय क्या करते हैं। अगर एसी मशीन है, जैसे आपका मोटर है, तो मोटर को ऑन करते हैं। ट्रांसफार्मर है, कई ऐसे ट्रांसफार्मर है, तो उसका उसमें भी क्या होता है, मैग्नेटिक कोर लगा हुआ है। मोटर में भी मैग्नेटिक कोर लगा हुआ है, तो जहाँ भी मैग्नेटिक कोर रहता है वहीं इनरस करंट प्रोड्यूस होता है। मतलब क्या, उसका कोर को जब एनर्जाइज्ड होता है, जैसे ही स्विचिंग करते हैं कोर एनर्जाइज्ड होता है, उस कंडीशन में इनरस करंट प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों, उस इनरस करंट जब खींचता है, हाई अमाउंट ऑफ करंट को जब मोटर खींचता है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग जानते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का नाम तो आपने जरूर सुने होंगे। तो दोस्तों, वही स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है, हम लोग क्या करते हैं, मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या करता है, जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं उस टाइम हम लोग मोटर को स्टार में चलाते हैं। उसके बाद जब इस मोटर हमारा रनिंग कंडीशन में आ जाता है, एक प्रॉपर स्पीड पकड़ लेता है, तो उस कंडीशन में हम लोग फिर से डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं और मोटर हमारा प्रॉपरली रनिंग करता है। तो वही दोस्तों, इनरस करंट से बचाने के लिए ही हम लोगों ने स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज किया, जिससे क्या हमारा स्टार्टिंग करंट को क्या कर दिए, कम कर दिए, और हमारा इनरस करंट से हमारा सर्किट को डैमेज होने से बचा दिए, ट्रिप होने से बचा दिए, और हमारा सिस्टम रिलायबल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट भी देखे होंगे दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में भी कई ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में। तो उसमें भी क्या होता है, स्टार्टिंग में इनरस करंट उसमें भी खींचता है, मतलब हाई अमाउंट ऑफ करंट ट्रांसफार्मर खींचता है। तो दोस्तों, उस कंडीशन में भी हम लोग का क्या होता है, कई डिवाइस बर्न हो सकता है, कई इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव कंपोनेंट रहता है, सेंसिटिव कंपोनेंट क्या होता है, डैमेज हो सकता है हाई करंट के कारण। दोस्तों, वहां भी हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर ऐसा डिवाइस लगा देते हैं जिससे वो स्टार्टिंग करंट को हाई करंट ड्रॉ होने से वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि हम लोग रेजिस्टेंस को लगा देते होंगे, तो रेजिस्टेंस से क्या होता है, हमारा करंट घटा देंगे और हमारा सिस्टम हमारा ऑपरेट होगा। तो दोस्तों, अगर रेजिस्टेंस लगाओगे तो क्या होगा, वो परमानेंटली लग जाएगा। रेजिस्टेंस अगर अगर लगा दिए 10 ओम का, तो वो 10 ओम के हिसाब से जितना करंट वोल्टेज को ड्रॉप करके करंट हमारा जो सप्लाई करेगा, तो उससे क्या होगा, वो परमानेंटली कम हो जाएगा। और दोस्तों, आई स्क्वायर आर लॉस कंटिन्यूस, जितना देर तक आपका मोटर आपका डिवाइस रन करेगा उतना देर तक वो आई स्क्वायर आर लॉसेस प्रोड्यूस करते रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों, हम लोग रेजिस्टर को ना लगाते हुए हम लोग क्या लगाते हैं, एनटीसी थर्मिस्टर। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देखेंगे, एनटीसी थर्मिस्टर, ये है आपका एनटीसी थर्मिस्टर। इसका मतलब ही क्या है एनटीसी थर्मिस्टर का, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव टेम्परेचर मतलब यही हो गया कि ये जो थर्मिस्टर है ये नेगेटिव टेम्परेचर पे अपना काम करेगा। मतलब नेगेटिव टेम्परेचर मतलब क्या, इसका इस थर्मिस्टर का जब टेम्परेचर कम रहेगा, उस कंडीशन में ये हाई रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करेगा, हाई रेजिस्टेंस पाथ इसमें बनेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब टेम्परेचर कम रहेगा उस कंडीशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, स्टार्टिंग में जब भी स्विचिंग करेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, ये ठंडा रहेगा। तो ठंडा रहेगा तो क्या होगा, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, करंट कम फ्लो करेगा स्टार्टिंग में। और जैसे ही इसका हीट दोस्तों टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ते ही क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम में क्या होगा, रेजिस्टेंस इसका इस थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस फॉल होगा, घट जाएगा, और दोस्तों सिस्टम नॉर्मली चलने लगेगा और हमारा आई स्क्वायर आर लॉस भी नहीं होगा। तो दोस्तों, इसीलिए हम लोग एनटीसी थर्मिस्टर कहाँ लगाते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है। और हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या करते हैं, वही इनवर्स करंट को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर का अगर फिगर देखोगे दोस्तों, तो ये रहा आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर का फिगर। दोस्तों, इस वीडियो से दोस्तों आपको अगर हेल्पफुल मिला होगा,
तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को शेयर करें और दोस्तों फ्रेंड में, ग्रुप में, हर ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें दोस्तों और वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। दोस्तों इससे क्या होगा कि दोस्तों आपका भी कंसेप्ट बिल्डअप होगा। दोस्तों अगर इनरस करंट को अगर डिटेल में जानना है तो दोस्तों इससे पिछला वीडियो जो है हमारा प्लेलिस्ट में जाएँगे, वहाँ पे दोस्तों इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल इंटरेस्टिंग फैक्ट करके दोस्तों चैनल बना है, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ क्लिक करके दोस्तों कई ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सारे टॉपिक को हमने वहाँ पे एक ही प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। इससे काफ़ी आपका नॉलेज में बूस्टअप मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया कंसेप्ट के साथ, एक नया टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।